हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो वर्कशीट नंबर है ये 1 है। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी की वर्कशीट ये आपकी कक्षा 8 की वर्कशीट है। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है बेटा ये वर्कशीट। विषय क्या है? हिंदी। और हिंदी में भी क्या है बेटा, लाख की चूड़ियां जो आपका पाठ है उससे ये जो वर्कशीट बनाई गई है। ये आपकी बुक से ही है बेटा, ये कहीं अलग से नहीं ली गई है। जो आपकी ये सेपरेट वर्कशीट आती हैं ये आपकी बुक से, आपके सिलेबस से आती हैं। तो आपको ये बड़े ध्यान से करनी होती हैं बेटा। यहाँ क्या करना है, विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 10 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम कार्यपत्रक बेटा यानी कि वर्कशीट बोलते हैं कार्यपत्रक को, के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ है बेटा, ये पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियां। पाठ का नाम है बेटा लाख की चूड़ियां। और आपकी ये बसंत जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आपका ये दूसरा पाठ है के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र कौन है बेटा, बदलू। बदलू क्या है, एक आदमी का नाम है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्य को बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। देखिए बेटा, ये आपके जो बसंत जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें ये आपका दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियां। इसमें मुख्य पात्र कौन है, बदलू है। यह एक कहानी है, इसका मुख्य पात्र है बदलू। बदलू क्या काम करता है बेटा, चूड़ियां बनाने का काम करता है। तो आगे पढ़ते हैं हम, क्या दिया गया है कहानी में। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन कह रहा है बेटा, ये लेखक कह रहा है कि क्या लगता था, सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख क्या होता है बेटा, लाख होती है एक प्रकार की गोंद होती है जिससे कि क्या बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। देखिए बेटा, आपने देखा भी होगा, जो आपके घर में बच्चे होंगे और या आस पड़ोस में होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, तो बच्चे जो है एक दूसरे से बच्चे की रीस करते हैं। जो उसको अगर वो पापा कहेगा तो पापा कहेंगे, काका कहेगा तो काका कहेंगे। अगर 4 बच्चे एक आदमी को काका कहते हैं तो वो 5वें वाला भी उसको काका ही कहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखिए बेटा, इसमें कहा है कि सभी बच्चे उसे काका कहते थे, तो वो भी उसको काका ही कहता। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सैन था। सैन क्या होता है बेटा, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, यानी कि घेरा, यानी कि जैसे आप देखते होंगे 4 दीवारी बोल देते हैं उसको, 4 दीवारी कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही था। तो जिसमें एक क्या था, पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। देखिए बेटा, लाख की जो है चूड़ियां बनाई जाती हैं, बहुत कठोर होता है, उसको पिघलाकर और जब उसके शेप दी जाती है। देखिए बेटा, जैसे ये बदलू है, पिक्चर में दिखाया गया है, और ये जो है उसके पास ये भट्ठी जल रही है, ये उसको ये इस पे अपनी उसकी चूड़ियों की शेप देता था। और यहाँ ये 4 दीवारी वाला कोई प्लाट या एरिया था जिसमें ये नीम का पेड़ था, जहां पर वो लाख की चूड़ियां बनाता था। नेक्स्ट बेटा, बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा
मुंगेरिया रखी रहती थी। मुंगेरिया क्या होती है बेटा? बेलन के आकार की ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसे उस पर वो लपेट कर जो है वो चूड़ियां बनाता था, ताकि उसको गर्म ना लगे और जो है आकार उसका सही आए। जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। फिर कहानी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं। पहला प्रश्न क्या है बेटा हमारा? लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर क्योंकि आपने वर्कशीट में पढ़ा है कि उसको वहां जाना क्यों पसंद था, क्योंकि वहां बदलू मामा उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। और देखो छुट्टियों में हमें आपको यहाँ पर जहां भी आपको छुट्टियों में जाना पसंद है आप यहाँ पर वो लिखोगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें भी छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता है, वहां सब लोग मुझे बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपको भी छुट्टियों में जहां जाना पसंद हो आप अपनी वर्कशीट में वही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियां बनती हैं? देखिए बेटा इसमें तो जो चूड़ियां बनती थी वो किससे बनती थी? लाख से बनती थी। लेकिन यहाँ आपको कुछ और पदार्थ बताने हैं जिनसे कि चूड़ियां बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो बेटा कांच की भी चूड़ियां होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, मेटल की भी होती हैं, सोने की भी होती हैं और हाथी दांत से भी चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पदार्थ यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए बेटा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि सभी बच्चे उसको काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को मामा न कहकर काका बुलाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि वहां पर सभी बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए वह भी काका कहने लगा। बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों को देखकर ज्यादा सीखते हैं, कॉपी करते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने कहीं भी बेटा किसी को भी कुछ भी बनाते हुए देखा हो, फर्नीचर बनाते हुए देखा हो, चूड़ियां बनाते हुए देखा हो, कुछ भी बनाते हुए देखा हो, तो वो आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाँ मैंने फर्नीचर बनाते हुए देखा है। वह लकड़ी लेकर आते हैं और उसे काटकर सही आकार के साथ मेज, बेड, चारपाई आदि बनाते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट थी जो कि आपकी पाठ से, आपकी जो बुक से ही ली गई थी, कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके सिलेबस से ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।